भाभी फवाद भाई ने तो मना कर दिया था चाय पीने के लिए। तुम पूछ आओ ना एक दफा, क्या पता उनको पीनी हो। लेकिन अम्मा जान के लिए दूध मैं खुद लेके जाऊंगी। अच्छा भाभी, मैं पूछ कर आती हूँ, ठीक है? घर आ रहा था कि कोई बात नहीं, मुझे क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम खाने पे मेरा इंतजार करती रही। नहीं, जिसकी किस्मत में था उसने खा लिया। और तुमने? भूख नहीं है मुझे। ये क्यों लाई हो? इसे मैंने कहा था। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी उदासी और आंखों की नमी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मसले तो चुप रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझता। सिंधु कश्ती में तुमने मुझे सवार किया, उन्हें चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैं मजबूर तो हो सकता हूँ, लेकिन बेखबर नहीं। बस भूख नहीं है मुझे। क्या हुआ? चाय पियेंगे आप? तुम्हारे हाथ की चाय को इनकार कैसे कर सकता हूँ? मैं कर देता हूँ। आती हूँ। बेटा सब खैरियत है ना? सब बिल्कुल ठीक है। वैसे आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको फरवा जैसी बहू मिल गई है। सीरियसली। अम्मा जान वो आपके लिए दूध लेकर आई थी। ये सारे काम तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें तो खुद आराम की जरूरत है। जाओ, चलो शाबाश, जाके आराम करो। ये क्या, बेटी भी कहती है आपकी खिदमत करने से भी मना करती है। बेटियों का तो फर्ज होता है कि वो अपनी माँ की खिदमत करें। हम बहुत खुशकिस्मत हैं भाई, फरवा इस घर की बहू बनी है। आपकी इतनी अच्छी बहू और मेरी बहन। अल्लाह का शुक्र। फरवा तुम बहुत अच्छी इंसान हो। थैंक यू सो मच इस घर में आने के लिए। तुमने आके हम सबको संभाल लिया। कैसी बातें कर रही हैं मारिया आप भी तो मेरी बहनों जैसी हैं, और आप सब लोग ही तो मेरे अपने हैं। आप लोगों की खिदमत नहीं करूंगी तो फिर किसकी करूंगी? जीती रहो बेटी। जाओ अब आराम करो, खुश रहो। जी।
क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए मुझे बता दे। नहीं, वो फवाद के लिए चाय बना रही थी। मगर उन्होंने तो चाय पीने से मना कर दिया। अच्छा, फरवा भाभी ने कहा था कि पूछ के आऊं, तो उन्होंने कहा नहीं पीनी। फरवा किचन में आई थी? हाँ, वो किचन में आई थी ना दूध गर्म करने। आप बताएं, कोई मसला है भाभी, सब ठीक है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, तुम अपना काम करो। क्या सोच रही हो? इतनी संजीदा क्यों? वैसे ही सोच रही हूँ कि जिन रिश्तों पे आपको बहुत एतमाद होता है कि वो कभी नहीं बदलेंगे, वो भी बदल जाते हैं। किसकी बात कर रही हो? वैसे वैसे किस? यकीन रखो, ये फवाद कभी नहीं बदलेगा। हाँ, यकीन है मुझे इस बात पर। सारी दुनिया बदल सकती है लेकिन फवाद नहीं। और अगर फवाद बदल गया तो मर जाएगी सारा। अगर सारा को कुछ हुआ तो फवाद भी जिंदा नहीं रहेगा, ये बात ज़हन में रखना। ये कीमती हूँ ना बहुत आपके लिए, लेकिन डर लगता है फवाद। कल को आपकी औलाद होगी तो शायद मैं इतनी कीमती ना रहूं। कैसी बातें कर रही हो तुम? औलाद की मोहब्बत अलग होती है, बीवी से मोहब्बत का खाना अलग होता है। मैं तुम्हारी मोहब्बत के खाने पे कभी किसी को हावी नहीं होने दूंगा। दावा तो नहीं करता, लेकिन यकीन से कहता हूं कि तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत ना कभी कम होगी ना कभी बदलेगी। दुआ करती हूँ अल्लाह से ये सफर जिस मोहब्बत से और प्यार से शुरू हुआ है, इसी तरह हमेशा चलता रहे। हमेशा ऐसे ही चलेगा। बस तुम कभी मेरे बारे में गलत मत सोचना। देखो बात, मैं अपने बारे में गलत सोच सकती हूँ, लेकिन आपके बारे में कभी नहीं। ऐसा क्या जादू कर दिया आपने मुझ पर? नहीं, जादू आपने किया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमने जानबूझकर फवाद को अपने पास बिठा रखा है। शायद इस बात का बदला लेना चाह रही हो कि मैंने फवाद को तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जाने दिया। लेकिन याद रखना, मैं कभी भी तुमसे हार नहीं मानूंगी।